नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन मंच पर। लोअर पीसीएस के लिए हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जो भी वीडियो अपडेट हमसे संभव है सब कुछ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। और जो भी इस समय आपको वीडियो दिए जा रहे हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आप लोग की तैयारी किस तरह से चल रही है, तो कमेंट में बताइएगा। और कुछ जो तैयारी के संबंध में आपको समस्या आ रही हो उसके बारे में भी बताइएगा। हम लोग आज बात कर रहे हैं केवल लोअर पीसीएस, जिसकी एग्ज़ाम डेट जो है 30 तारीख है, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को। चूँकि अब जो है परीक्षा में जो है केवल 17-18 दिन शेष हैं, इसलिए मेरा ये सुझाव है कि आप रिवीज़न करिए, नए फैक्ट्स को पढ़ने से बचिए। और अगर नया कुछ पढ़ना है तो केवल करंट अफेयर्स पढ़िए। बाकी जो आपने पिछले 6-8 महीने में जितनी भी मेहनत की है उसको जो है सिलसिलेवार रूप से रिवीज़न करिए, एक टारगेट सेट करिए। और जो आपके कमज़ोर एरिया हैं, जिन पर आप जो है ज़्यादा वर्क नहीं कर पाए हैं, उनको इन आखिरी जो है दिनों में प्रायोरिटी दीजिए। तो एक बार हम फिर से ये सिलेबस आपके सामने है। इस सिलेबस में आपको सबसे ज़्यादा देखने वाली बात यह है कि पहले तो आप अपना जो है एक माइंडसेट बनाइए कि आप जो है किन चीज़ों में आत्मनिर्भर हैं, यानी किन चीज़ों में आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। मान लीजिए आपको जो है विज्ञान में, सामान्य विज्ञान और अंक गणित वाले पोर्शन में अंक गणित जो है बहुत अच्छे से, यानी मैथमेटिक्स की आपको प्रैक्टिस नहीं है, या प्रैक्टिस है भी तो आपको ऐसा लगता है कि आप उस स्तर तक जो है अच्छे से प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर समय भी 2 घंटा है और 2 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दूसरी चुनौती। और तीसरी चुनौती ये है कि 1/4 की इसमें जो है माइनस मार्किंग है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आप जो है आप मैथ में नहीं अच्छे हैं तो आप अपना फोकस निश्चित रूप से जो है साइंस की ओर बढ़ाइए। क्योंकि ये जो सेक्शन है इसमें 50 क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए कि लगभग 20 से जो है 23-24 प्रश्न जो है आ जाएंगे मैथ के, और बाकी लगभग 26 प्रश्न या 25 प्रश्न जो भी औसत रहे वो साइंस के आएंगे। और साइंस के जो प्रश्न आते हैं वो बहुत टफ नहीं आते हैं और बहुत ज़्यादा वाइड नहीं आते, क्योंकि जो इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, उनके टॉपिक्स के अलावा नहीं आते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग की बात करें तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं मैं वो सब आपको बता चुका हूं। एक बार जो है यहाँ पर ये कहना है कि कोडिंग, डिकोडिंग, क्रम व्यवस्था, ये सब जो आसान है, जिनको आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, इन सब की जो है प्रैक्टिस जो है और ज़्यादा कीजिए। तो और कोशिश करिए कि जो है जितनी कम से कम समय में आप जो है इसको सॉल्व कर सके, क्योंकि ये जो 25 क्वेश्चन हैं ये आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप इसमें स्पीड का ही खेल है, अगर आप इसमें अच्छी स्पीड रख सके और एक्यूरेसी रख सके तो आप जो है अच्छे अंक इसमें जुटा सकते हैं। सामान्य ज्ञान तो बहुत वाइड है, कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, यूपी SSSC का भरोसा नहीं रहता है। फिर भी अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप सिंपली जो है ल्यूसेंट को ही एक तरफ से दूसरी तरफ तक पढ़ डालिए, रिवीजन कर डालिए, या आपने जिस भी बुक से जो है सामान्य ज्ञान को पढ़ा था उसको रिवीजन करिए। अब रिवीजन पे ज़्यादा समय दीजिए नई चीज़ों को पढ़ने की अपेक्षा। सामान्य हिंदी में बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काजल मैम जो है चैनल पर लगातार जो है आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रही हैं, वो सीरीज भी देखते रहिए। साथ में जो है टॉपिक वाइज रिवीजन करते रहिए। अब मैं टॉपिक पे बार बार ध्यान देता हूँ, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हो सकता है कि आप यूपी SSSC के सारे पेपरों की एनालिसिस स्वयं ना करते हो, केवल पेपर को एक नज़र पढ़ के देख लेते हो। लेकिन अगर आप हमारे नज़रिए से या जिस नज़रिए से हम लोग पेपर को देखते हैं उस नज़रिए से देखिए, तो एक मैंने हमेशा यूपी SSSC की खासियत देखी है कि जितने भी यहाँ पर टॉपिक लिखे होते हैं उनसे कुछ ना कुछ जो है पूछा जाता है। एक आप ही में से किसी का कमेंट था कि युक्ति संगत एवं आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता, इसमें क्या पूछा जाएगा।
तो यही वो सेक्शन है जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, अल्फ़ाबेट का क्रम, सीटिंग अरेंजमेंट, सब कुछ इसमें पूछा जाता है। सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी, तो जिसमें जो है अभिक्षमता का जो है परीक्षण हो सके। तो जितना भी रीजनिंग है, आपने जो लेटेस्ट पेपर देखे हैं, अगर आपको और ज़्यादा आइडिया लेना है तो अभी जो 28 जुलाई को लोअर सेकंड का पेपर हुआ था 2016 वाला, एक बार उसको उठा के देख लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा सांख्यिकी विश्लेषण से भी जो है प्रश्न आते हैं। तो इसमें पाई चार्ट वाले क्वेश्चन या जो पूरा जो है एक डाटा दिया होता है, उससे जो है आप फेच करके डाटा को क्वेश्चन बनाने रहते हैं। तो ये आसान भी होता है, ग्राफ और डायग्राम वाले क्वेश्चन, बस आपको करने की टेक्निक आनी चाहिए। तो अगर आप प्रैक्टिस इसकी लगातार कर रहे हैं तो आप जो है कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से अगला देखते हैं। अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान से अगर कहें तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यूपी SSSC का एक अप्रोच ये रहता है कि वो थोड़े से अनोखे क्वेश्चन यानी अनयूजुअल, जिसे हम कहते हैं अनयूजुअल क्वेश्चन पूछें। तो आप जो है जिसको ये हम लोग समझ के छोड़ देते हैं कि ये पेपर में नहीं पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्नों पर जरूर ध्यान दीजिए। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें कभी कभी बहुत अनयूजुअल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक सेगमेंट को अगर लें तो कंप्यूटर ज्ञान, इसमें सीधा सीधा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जितने तरह के फुल फॉर्म हैं। रिवीजन का तरीका आपका क्या है? रिवीजन के तरीके के लिए आप इसका प्रिंट आउट अपने सामने रखिए। मान लीजिए आप जीके का रिवीजन करने जा रहे हैं, कंप्यूटर से शुरू कर दीजिए। आप कंप्यूटर जहाँ से भी पढ़ रहे हो, चाहे ल्यूसेंट से पढ़ रहे हो, चाहे कोई और किताब हो, कोई नोट्स हो, कुछ भी हो, तो आप सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, कंप्यूटर का परिचय यानी कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़िए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, किनको हार्डवेयर कहते हैं, किनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेटवर्क किस तरह से बनाया जाता है, नेटवर्किंग क्या होता है। इंटरनेट से संबंधित जितनी भी शब्दावलियां हैं उनके फुल फॉर्म, और ईमेल के बारे में। तो ये सब आपको पढ़ना है। जितना इसमें लिखा है इसी तरह का स्पेसिफाइड क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है। फिर दूसरा, उत्तर प्रदेश पर आधारित विशिष्ट प्रश्न, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, गायन, कला। अगर आपको ध्यान होगा तो इसी चैनल पर मैंने 500 तथ्यों पर आधारित जो जीके की सीरीज कराई थी। बस आपको अगर अभी कुछ ना पढ़ा हो तो उसकी पीडीएफ भी उसी वीडियो के लिंक के साथ में है, और आप जो है उसको एक साथ देख लीजिए, क्योंकि जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था सब मैंने इस सीरीज में बना दिया था। अंतर्वैयक्तिक क्षमता, संप्रेषण कौशल, इस पे अभी मैंने मुश्किल से 1 हफ्ते पहले ही जो है अपडेट किया है वीडियो, वो देख लीजिए। सामान्य मानव व्यवहार, अनुशासन, नैतिकता, महिलाओं का सशक्तिकरण, इसमें आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सामान्य मानव व्यवहार और नैतिकता के बारे में प्रश्न है। इस पे से जो भी प्रश्न आएगा वो आप अपनी जो है डेली लाइफ से संबंधित चीज़ों को ध्यान रख के करेंगे। जो एक मॉरल इंसान की वैल्यू होती है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो आप स्वयं उस प्रश्न को हल कर लेंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर चौथा क्या है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास के अंदर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, बार बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम आ रहा है, यानी आपको हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप रिवीजन मोड में हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री और विशेषकर कांग्रेस की स्थापना से लेके भारत के स्वतंत्र होने तक यानी 1885 से 1947 तक की पूरी हिस्ट्री को अच्छे से दोहरा लीजिए। मैं बार बार यही बात कहता हूँ। और अब इस पेपर के पहले अंतिम बार आपको जो है ये मैं थोड़ा सा आपको बताने आया हूँ, क्योंकि कई लोग जो है काफ़ी डिप्रेस हैं और कमेंट जब करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जो 28 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें क्या पूछा गया था, उत्पादन के डाटा से, उत्पादन और भंडारण के डाटा से 5 क्वेश्चन आए थे। आर्थिक भूगोल का मतलब भी वही है, तो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ यानी आर्थिक भूगोल जो है। तो उत्पादन और भंडारण का मैंने बहुत बढ़िया से आपको वीडियो में समझाया है, पीडीएफ भी दे दी है। जिनको पीडीएफ नहीं मिली है वो टेलीग्राम ग्रुप में मांग सकते हैं, नहीं तो जो है
उस वीडियो को ढूंढ लीजिए। अभी चैनल पे इतने ज़्यादा वीडियो नहीं है कि आप ढूंढ ना पाएँ, तो आप जो है वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख लीजिए और उसी वीडियो के में जो है PDF का लिंक है, उससे जो है कर लीजिए। भारतीय राजनीति, शासन, संवैधानिक व्यवस्था, पंचायती राज, तो ये जो है जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सिंपल आते हैं, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है, या लोकायुक्त की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है, उपराष्ट्रपति की किसको इस्तीफा देता है। तो इस तरह के स्ट्रेट क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं, ज़्यादा घुमाए फिराया नहीं जाता है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास एवं गांधीयन विचारधारा, तो इसी में जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, ये सब जो है, और भारतीय संस्कृति, सब कुछ इसमें आता है। तो ये सब बहुत ही जनरलाइज्ड टॉपिक हैं, जिस भी किताब से पढ़ रहे थे उससे इसको रिवीजन जल्दी जल्दी कर डालिए। फिर आगे चलते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो ये जान लीजिए 50 में से जो है आपको 7 से 8 क्वेश्चन करंट के मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि पिछले पेपर में भी हम लोगों ने यही पैटर्न देखा है। तो करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन करिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जुलाई 2018 से लेके अब तक का कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है कभी कभी क्या लगभग हर पेपर में यही एक्सपीरियंस है कि UPSSC जो है करंट अफेयर्स की बैक डेट का जो है सीमा का ध्यान नहीं रखता, कभी कितना भी पुराना करंट पूछ लेता है। भारतीय कृषि, भारत में कृषि उत्पाद, उसके विपणन से संबंधित सामान्य जानकारी। तो इसमें जो है सामान्य सी चीज़ें जैसे मिट्टियां हैं, रबी खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, जलवायु कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी मिट्टियां हैं, कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस तरह के जो जनरलाइज जो है कृषि संबंधित हैं वो देख लीजिए। सामान्य विज्ञान में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं लगातार आपको एक एक टॉपिक करा ही डाल रहा हूँ। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अभी मैंने जल्दी ही एक्वीफर और ये सब जो है लास्ट में करा दिए हैं। बीमारियों वाला, न्यूट्रिशन वाला, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। तो इसके बाद बात करते हैं अब सामान्य हिंदी की। तो अपठित गद्यांश आएगा ही आएगा, उसमें जो है कोई बहुत विशेष जो है समस्या नहीं होती है। आप जो है 3 या 4 जो क्वेश्चन होंगे आप उसको पढ़ के ही बता सकते हैं। फिर शासकीय, अर्थशास्त्रीय, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक निराकरण हेतु पत्राचार, मैंने पूरा पत्र लेखन आपको जो है पढ़ा दिया है। और काजल मैम जो है लगातार जो है हिंदी को कंटिन्यू किए हुए हैं, हर टॉपिक को वो जो स्पेशली कवर कर रही हैं और इस समय क्वेश्चन के माध्यम से। फिर वर्ण एवं ध्वनि विचार, यानी आपको वर्णमाला से पूरी पढ़नी है। शब्द रचना में संधि, संधि विच्छेद। कुल मिला के मेरा कहने का ये मतलब है कि जितने भी टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं हर टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न आएंगे। इनका क्या क्रम होगा ये मैं पहले के वीडियोस में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि किन से ज़्यादा आता है, किन से कम आता है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जो है अपने सामने सिलेबस को जरूर रखिए और सिलेबस में टिक करते चलिए, क्या आपने पढ़ लिया, क्या रिवाइज कर लिया। इस तरह से आप जो है अपना सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। कट ऑफ के संबंध में कितने प्रश्न हल करने हैं, इस तरह का क्वेश्चनों का मुझे जवाब नहीं देना है। मैं बस यही कहता हूं कि आप जो है जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं करिए। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए इतनी भी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। रिस्क भी लीजिए, समझदारी से रिस्क लीजिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन करिए, क्योंकि मेरिट लगातार जो है UPSSC की परीक्षाओं में हाई जा रही है। इसमें भी ऐसा ही अनुमान है कि हाई जाएगी, इसलिए प्रश्नों को बहुत समझदारी से हल करिएगा और अधिक से अधिक जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। साथ ही ये 18-19 दिन जो आपके पास हैं ये आपके लिए बहुत अमूल्य हैं, इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सिलेबस में टिक करके पढ़िए, सिलेबस को सामने रख के पढ़िए, तभी आप जो है अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप बहुत कॉन्फिडेंस से पेपर दें, मैं ये हमेशा कामना करता हूँ। हमारे चैनल पे भी हम लोगों ने पूरी मेहनत से आपकी जो है मदद करने की कोशिश की है और अभी बचे दिनों में हम जो कुछ आपको पढ़ा पाएंगे आज इस लोअर पीसीएस संबंधित सब कुछ पढ़ाएंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।